एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए? आंखों की जांच के लिए उपयोग किए जाने वाले कई पंक्तियों में अक्षरों वाले चार्ट को क्या कहते हैं? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस केबीसी का गलत आस्थान पर। दोस्तों, आज एपिसोड 8 होने वाला है और एपिसोड 8 का आज दूसरा भाग होने वाला है, क्योंकि पहला पड़ाव में बच चुका था, जिसके बाद खेल को वहीं समाप्त करना पड़ा। और ये अबू मुदस्सिर है जिन्होंने पहले एपिसोड में यानी एपिसोड 8 में इन्होंने अपने काबिलियत के दम पर 7वां प्रश्न पार कर चुके थे और इसके सामने आज 8वां प्रश्न आ रहा है। इसके पास 2 लाइफलाइन अभी भी बचा हुआ है, आप 2 लाइफलाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खेल को शुरू किया जाए जी। तो 8वां प्रश्न 800 रुपए का, ये रहा आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक अनुमान किसने लगाया? ऑप्शन सुनिए आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ए महात्मा गांधी, बी दादा भाई नौरोजी, सी जवाहरलाल नेहरू या डी सरदार पटेल। महात्मा गांधी तो नहीं लगाए थे, सरदार पटेल भी नहीं लगाए थे, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी ने लगाया। लॉक कर दे जी, फाइनल जवाब है जी। आपके पास 2 लाइफलाइन बचा हुआ है, ये फाइनल जवाब है। लगा दे। तो कंप्यूटर महाशय जी ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी को लॉक कर दे जाए। इट इज राइट आंसर, ये आपका सही जवाब है। आप 800 रुपए के हकदार बन चुके हैं। अब आपके सामने आ रहा है 9वां प्रश्न 900 रुपए का। ये रहा आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर। बाल विवाह रोकने के लिए सबसे पहले अधिनियम कब पास हुआ? ऑप्शन सुने आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ए 1860 ईस्वी को, बी 1895 ईस्वी को, सी 1925 ईस्वी को या डी 1929 ईस्वी को। 1925 नहीं होगा, मेरे ख्याल से 1929 हो सकता है। लॉक कर दे, फाइनल जवाब है। जी। तो कंप्यूटर महाशय जी ऑप्शन नंबर डी 1929 ईस्वी को लॉक कर दे जाए। सर आपके पास 2 लाइफलाइन बचा हुआ था, इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी आपका सही जवाब है, आप 900 रुपए के हकदार बन चुके हैं। अब आपके सामने आ रहा है 10वां प्रश्न 1000 रुपए का। 10वां प्रश्न जो है वह खेल का दूसरा नियम है, तो आप इसमें रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि 10वां प्रश्न जो है वो खेल का दूसरा नियम है। तो 10वां प्रश्न 1000 रुपए का, ये रहा आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? ऑप्शन सुने आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ए ध्रुव पर, बी अनंत पर, सी वक्रता केंद्र पर या डी फोकस पर। ये ध्रुव पर तो लग रहा है, अनंत पर नहीं लग रहा है। ऑप्शन सी वक्रता केंद्र पर भी लग रहा है। ए और बी में कंफ्यूजन है, इसमें 50% लाइफलाइन दे दीजिए। लगा दे आपका जी। तो कंप्यूटर महाशय जी इसको 50% का लाइफलाइन अंकित कर दिया जाए। अब आपके पास 2 विकल्प बचा है, एक है सी वक्रता केंद्र पर और दूसरा है डी फोकस पर। ए और बी आप जिसके साथ जाना चाहते थे वो आपका हट चुका है, ध्रुव पर और अनंत पर। वक्रता केंद्र पर और फोकस पर दोनों में से आप किसी एक के साथ जा सकते हैं। सी और डी आपका बचा हुआ है। मेरे ख्याल से सी, ऑप्शन सी वक्रता केंद्र पर लॉक किया जाए, क्योंकि ये सही आंसर लग रहा है। लगा दे, ये आपका खेल का दूसरा नियम है, इसमें आप सोच समझ करके लगाइएगा, क्योंकि अगर आपका उत्तर गलत हो जाता है तो आपको 5वां प्रश्न का पैसा मिलेगा। ठीक है, सोच समझ करके लगा दे ताला। जी, ऑप्शन सी वक्रता केंद्र पर ताला लगा दे। तो कंप्यूटर महाशय जी ऑप्शन नंबर सी वक्रता केंद्र पर लॉक कर दे। सर ये आपका सही जवाब है। आप 1000 रुपए के हकदार बन चुके हैं और साथ में आपने खेल का दूसरा पड़ाव पार कर लिया है। ठीक है, तो अब आपके सामने आ रहा है 11वां प्रश्न 1250 रुपए का। ये रहा आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर। आंखों की जांच के लिए उपयोग किए जाने वाले कई पंक्तियों में अक्षरों वाले चार्ट को क्या कहते हैं? ऑप्शन सुनिए आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ए स्नेलन चार्ट, बी मस्लो पिरामिड, सी गेंट चार्ट या डी पेप्टाइड टेस्ट। जी, ऑप्शन ए स्नेलन चार्ट, ऑप्शन बी मस्लो पिरामिड, ऑप्शन सी गेंट चार्ट,
पेप्टाइड टेस्ट, स्नेलियन चार्ट और गेंट चार्ट इनको लग रहा है, लेकिन इसमें कंफर्म नहीं है कि कौन होगा। सर आपके पास एक लाइफलाइन बचा हुआ है, वो है रिप्लेसमेंट का, तो हम इस प्रश्न को हम बदल देंगे, आप सोच समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये खेल का दूसरा नियम का पहला प्रश्न है, ठीक है। इसमें रिप्लेसमेंट लेना चाहिए, लगा दे, कंफर्म है जी। तो कंप्यूटर महाशय जी इसको रिप्लेसमेंट का लाइफलाइन अंकित कर दिया जाए। अब आपके पास जो प्रश्न आया है वो है विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है। ऑप्शन सुने आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ए तांबा, बी नाइक्रोम, सी सीसा या डी टंगस्टन। ऑप्शन ए तांबा तो नहीं होगा क्योंकि तांबा हार्ड होता है। ऑप्शन बी नाइक्रोम ये भी नहीं होगा। सीसा तो होगा ही नहीं। ऑप्शन बी टंगस्टन राइट आंसर है, इसको लॉक किया जाए। लॉक कर दे, जी फाइनल जवाब है। जी। तो कंप्यूटर महाशय जी ऑप्शन नंबर डी टंगस्टन को लॉक कर दिया जाए। ये भी आपका सही जवाब है। अब 1250 रुपए के हकदार बन चुके हैं। अब आपके सामने आ रहा है 12वां प्रश्न 1500 रुपए का। ये रहा आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर। भारत से इनमें से किस जगह यात्रा के लिए आपको किसी दूसरे महाद्वीप पर जाना नहीं होगा। ऑप्शन सुने आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ए थाईलैंड, बी भूटान, सी चीन या डी मैक्सिको। ऑप्शन ए थाईलैंड तो नहीं लग रहा है। भूटान, चीन और मेक्सिको, इसमें चीन भी नहीं लग रहा है। आपके पास एक भी लाइफलाइन बचा हुआ नहीं है। आपका ये 12वां प्रश्न 1500 रुपए का है। अगर आप यहाँ क्विट कर लेते हैं तो आपको 11वें प्रश्न का 1250 रुपए आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप 12वें प्रश्न में उत्तर गलत दे देते हैं तो आपको 10वें प्रश्न का 1000 रुपए मिलेगा। तो आप सोच समझ करके जवाब दीजिएगा, अगर आपको उत्तर पता है तब, क्योंकि आपका लाइफलाइन सब खत्म हो चुका है। जी मुझे लग रहा है कि ऑप्शन डी मैक्सिको होगा। लगा दे ताला, जी कंफर्म है। जी कंफर्म है। अगर आपका गलत हो जाएगा तो आप 10वें प्रश्न में आ जाएंगे। जी कोई बात नहीं। लगा दे। तो कंप्यूटर महाशय जी ऑप्शन नंबर डी मैक्सिको को लॉक कर दिया जाए। इट राइट आंसर, ये आपका सही जवाब है। आप 1500 के हकदार बन चुके हैं। अब आपके सामने आ रहा है 13वां प्रश्न 1750 रुपए का। ये रहा आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर। एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए। ऑप्शन सुनिए आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ए 10 ग्राम, बी 15 ग्राम, सी 17 ग्राम या डी 25 ग्राम। ये तो नहीं होगा शायद। 17 ग्राम, 25 ग्राम, 15 ग्राम। अगर इसमें क्विट करते हैं तो अगर आप इसमें 13वां प्रश्न में अगर आप क्विट कर लेते हैं तो आपको 12वां प्रश्न का 1500 रुपए आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका यहाँ गलत हो जाता है, उत्तर अगर आप गलत दे देते हैं तो आपको 10वां प्रश्न का पैसा मिलेगा, ठीक है। 10वां प्रश्न का 1000 रुपए, यानी कि सीधे आप 1500 से आप 1000 में पहुंच जाएंगे। तो आप सोच समझ करके जवाब दीजिए। अगर आपको जवाब पता है तो नहीं तो आप क्विट कर सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। जी मुझे इसका जवाब पता नहीं है, क्विट कर ले, कंफर्म। तो कंप्यूटर महाशय जी ये क्विट करना चाहते हैं तो आपका तो क्विट हो चुका है, लेकिन आप इस प्रश्न का आप उत्तर दे दीजिए। जो आपके पास, जो आपके माइंड में चल रहा है, जो उत्तर आपके माइंड में चल रहा है। मेरा माइंड में तो 25 ग्राम चल रहा है, ऑप्शन डी। लगा दे ताला। तो कंप्यूटर महाशय जी ऑप्शन नंबर डी 25 ग्राम को लॉक कर दिया जाए। सर ये आपका गलत जवाब है, क्योंकि एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन आहार में कम से कम 15 ग्राम उसको प्रोटीन देना चाहिए, ठीक है। अगर आप इस पड़ाव को खेल लेते, अगर आपका उत्तर गलत हो जाता तो आपको 10वां प्रश्न का 1000 रुपए मिलता। अब आपको 12वां प्रश्न का 1500 रुपए मिलेगा।
तो आपको यहाँ आकर अभी मतलब कैसा फील हो रहा है? आप ये जो 1500 रुपए जीते, आपको कैसा लग रहा है? जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आज बोले कि जब एग्जाम आपका लिया गया था, इस समय जो आपका एग्जाम हुआ था, उस समय आपका प्रश्न कैसा था? ऐसा ही मतलब आसान था या इससे भी हार्ड था उस समय? जी उस समय भी ऐसा ही मतलब थोड़ा हार्ड था, ज्यादा इजी भी नहीं था, मीडियम था मतलब। यानी आपका पढ़ाई अभी कहाँ हो रहा है? आप यहाँ कहाँ पढ़ते हैं अभी? जी अभी हाई स्कूल सोनथा में पढ़ते हैं जी। कोचिंग एग्जाम क्लासेस सोनथा। और यहाँ तक आने के लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ा? कब से आप तैयारी कर रहे हैं यहाँ आने के लिए? जी यहाँ आने के लिए कम से कम 3 महीना से प्रैक्टिस कर रहे थे आप? प्रैक्टिस कर रहे थे। अब आपका सपना था वो आपका पूरा हो चुका है। जी आपको कैसा लग रहा है यहाँ आप आकर? यानी बहुत कम समय में आप 1500 रुपए जीत लिए, तो कैसा फील हो रहा है आपको यहाँ आने के बाद? जी बहुत अच्छा फील हो रहा है, जो इतने कम समय में 1500 रुपये का हकदार बन चुके हैं। जी तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अब अगले वीडियो में किसी और के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को इसी तरह का प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे और यहाँ नए नए कंटेस्टेंट आते रहेंगे।